पथ पर निकलो तो ये एकल मार्ग है, यहां से फिर पीछे लौटने की मत सोचो। ये निश्चित है कि वो भी मिलता है और उसको मिलाने वाला भी मिल जाता है, बस संकल्प मजबूत हो। देवर्षि नारद मंत्र दीक्षा देते हैं। भगवान वासुदेव का ध्यान करो बेटे, और बस निरंतर इसी का जप करो, इसी में मन एकाग्र करो, इन्हीं का ध्यान करो। ध्रुव महाराज, ध्रुव का अर्थ ही होता है संकल्प शक्ति। लोग कह देते हैं ना कि ये बात ध्रुव सत्य है, अटल। तो गुरु आश्रय मिला और गुरु ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा पर भी अटल रहना। सदगुरु के वचन पर अटल रहना जिस साधक को आ गया, उस साधक के पास परमात्मा आ जाता है। उसे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। सदगुरु के आज्ञा का पालन उसके जीवन का अटल सत्य बन जाए। ये मान ले कि जो गुरुदेव ने कहा, गुरु का अर्थ है, हमारे मानस में पूज्य बाबा लिखते हैं सदगुरु क्या है, बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कृपा सिंधु नर रूप में हरि होता है। जिसने भगवान को नहीं देखा वो गुरु में ही परमात्मा देख सकता है। गुरु परमात्मा का ही एक रूप है। लेकिन आज तो समाज में व्यवस्था है, लोग कहते हैं भैया गुरु करने की जरूरत है नहीं। अब तो एक दूसरे से ही लोग कहते हैं और गुरु क्या हाल है। हाँ, सब एक दूसरे गुरु ही बने। और जब इच्छा भी होती तो लोग कहते हैं कि भाई एक कहावत है ना कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अब पता नहीं किसने इस कहावत की रचना की और क्यों लोग इसको मानते हैं। मैंने जब विचार किया तो मुझे ये अनुभूत हुआ कि गुरु करो जान के। गुरु को जाना अगर जा सकता है तो फिर गुरु करने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। गुरु को जाना नहीं जा सकता है क्योंकि वो स्वयं में हरि रूप है। और गुरु के, और कई बार हम आपको प्रमाण दें, कई बार ऐसा हुआ है कि गुरु के वचन पर निष्ठा यदि शिष्य को है तो भगवान शिष्य के माध्यम से गुरु को भगवान मिल जाते हैं। मानस का एक सुतीक्षण प्रसंग यही संकेत करता है। गुरु आज्ञा हो गई कि तुम आश्रम में तब तक ना आना जब तक भगवान को लेके ना आना। भले ही क्रोध में कह दिया, लेकिन उस वचन पर भी श्रद्धा है तो भगवान पहुंचे। और ये गुरु वचनों की प्रति शिष्य की आस्था थी कि ऐसी क्रांतिकारी घटना हुई कि दुनिया में शिष्य को गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन शिष्य की गुरु के प्रति इस निष्ठा ने ऐसा चमत्कार किया कि स्वयं शिष्य के माध्यम से परमात्मा गुरु के पास पहुंचते हैं। एक सदगुरु के प्रति निष्ठा, ये निष्ठा है। नारद ने कहा है होगा तो होगा। अनपढ़ शबरी, उसके पास कोई भजन का साधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं जानती, किसी संस्कृत विद्यालय में नहीं पढ़ी है। उसके पास एक पूंजी है और वो पूंजी ये है कि जब गुरुदेव मतंग आश्रम से अंतिम प्रयाण करके गए तो ये रोते हुई गई कि आप जा रहे हैं गुरुदेव, मेरा क्या होगा। तो गुरुदेव ने कहा था बेटी तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे
और वो युवान सबरी केवल गुरु वचन पर आस्था करते कर केवल प्रतीक्षा करती रही, केवल प्रतीक्षा। कहीं कोई ये उल्लेख नहीं मिलता सबरी ये जब कर रही थी, सबरी ये कर रही थी। सबरी के जीवन में केवल प्रतीक्षा थी कि गुरुदेव ने कहा है कि मेरी कुटिया में राम आएंगे तो राम आएंगे। और भगवान सबरी की कुटिया में पहुंचे। बड़े बड़े संतों को जो मिलता नहीं है, भगवान सबरी के यहां पहुंचे। उसके पहले यात्रा में भगवान रोते हुए नजर आ रहे हैं और सबरी की कुटिया में पहुंचे तो सबरी देख राम गृही आए। भगवान सबरी को, दो अर्थी बात है। अब सबरी की कुटिया को गृह कैसे बोला जा सकता, वो तो अनासक्त कुटी में है, गृह का अर्थ दूसरा होता है। लेकिन सबरी के प्रेम को देखकर राम को अनुभूत हुआ कि हम तो घर आ गए हैं। जैसे बाहर से भटका हुआ कोई थका हुआ व्यक्ति अपने घर पहुंचकर विश्राम पाता है, ऐसे सबरी की कुटिया में पहुंचकर राम को विश्राम प्राप्त हो गया। सबरी देखी राम गृही आए और भगवान नवधा भक्ति का दान करते हैं। तो सदगुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ तो एक दो लोग होंगे जिनके गुरु होंगे, बाकी हाँ। अभी ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इस प्रसंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज जो समाज में चल रहा है, एक गुरु दूसरे गुरु की टांग खींचने में लगा है, उसके अनुयायी दूसरे अनुयायियों की बुराई करने में लगे हैं। तो वो समर्थ लोग हैं, वो बड़े संत लोग हैं, वो कुछ भी करें। हम बहुत छोटे लोग हैं, धरातल के हैं, हम शिष्य गण हैं। हम आपसे कहें, जिसको भी, जिस व्यक्ति को भी आपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, फिर ये सारा संसार आपसे कहे कि तुम्हारे गुरु में 1 लाख दोष हैं, रोज मीडिया में दिखाया जाए, समझ लेना परमात्मा तुम्हारे निष्ठा की परीक्षा ले रहा है। दोष तो इस संसार में दृश्य मात्र में है, जड़ चेतन गुण दोष में ही है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, हमारी रचना ही इसी से है। ये शरीर बना है तो इसमें रक्त है, मांस है, मज्जा है। अब कोई कह दे कि हमारी नस से दूध निकल रहा है तो क्या ये हो सकता है? इसका निर्माण ही इससे है, इसका निर्माण ही शरीर का इसी से है। तो ऐसे ही संसार का निर्माण ही गुण दोष से है। तो किसी व्यक्ति में तो दोष हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी निष्ठा में दोष आ गया तो आप अपराधी हो जाएंगे। तो किसी गुरु को जानने की जरूरत नहीं है, खुद के भीतर शिष्यत्व के विकास की जरूरत है कि हम शिष्य कैसे हैं, हम अपने गुरु के कैसे शिष्य हैं, गुरु के प्रति हमारी कैसी निष्ठा है। चलते चलाते एक प्रसंग इसी में और जोड़ते चले, क्योंकि अभी जन्म तक पहुंचना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र भागवत जी का, वामन भगवान का। अब यहाँ 3 घंटे की कथा ही होती है, 3 साढ़े 3 की घंटे की कथा में कितना विस्तार हो सकता है। आपने देखा कि वामन भगवान जब बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं, छोटा सा रूप, दिव्य स्वरूप बटुका देखकर आसन से खड़ा हो गया राजा बलि। महात्मन, बड़ा भव्य स्वरूप है ब्राह्मण देव आपका, आज्ञा करें। मंद मंद मुस्कुराते हुए वामन भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ से निकल रहा था, ये यज्ञ का धुआं देखा तो चले आए कि कुछ मांगलिक अनुष्ठान चल रहा है, बड़ा अच्छा है, करिए आप, हम जा रहे हैं। अरे नहीं महाराज, आप आए हैं तो कुछ आज्ञा करें, कुछ सेवा का अवसर दें, हमारा यज्ञ पूरा हो।
वामन भगवान बोले हम क्या आपसे लें, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, विरक्त जीवन है, एक कमंडल है, इसी से गुजारा है, हमें क्या चाहिए। अरे नहीं नहीं महाराज, बिना लिए कुछ चले जाएंगे तो ये हमारे यज्ञ की शोभा नहीं रहेगी, आप कुछ आज्ञा करें। वामन भगवान बोले क्या आज्ञा करें, आप क्या देंगे। अरे महाराज कुछ भी मांग लो। आप राजा बलि के सामने खड़े हैं, जहां तक दृष्टि जाएगी सारा साम्राज्य अपना है, आप आज्ञा करें। बोले नहीं नहीं महाराज, हमें इतनी कुछ जरूरत नहीं है। राजन देखो, हम ब्राह्मण हैं और हमारा काम केवल इतना ही है कि संध्या करते हैं, तो कहीं भ्रमण पे हैं, किसी गृहस्थ के दरवाजे बैठकर संध्या करने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि आज पूजा कर रहे हैं, कल कोई मूर्ति ला के रख देंगे, परसों मंदिर बनाने लगेंगे, तो इतराज करते हैं। तो हमें इतनी जमीन दे दो कि हम अपनी श्रद्धा संध्या करते रहे। अरे महाराज आप आश्रम बनाए, जितनी जमीन चाहो सारी व्यवस्था आपका आश्रम बनवा देंगे। अरे नहीं नहीं, आश्रम की जरूरत नहीं। फिर कितनी चाहिए। बोले केवल 3 डग जमीन। अब राजा बलि को लगा ये कि देखने में तो बामन है, लेकिन बुद्धि में भी बामन है, बुद्धि में भी बामन है। इतने बड़े सम्राट से इतनी इतनी छोटी 3 डग भूमि। हाँ हाँ महाराज बस इतने ही। कहां ले आप ये निश्चित करें। अरे बोले क्या आप हमको लज्जित कर रहे हैं, कहां ले आप अपनी इच्छा से। बोले नहीं नहीं, आज आप दे देंगे, कल तुम्हारे पुत्र कहेंगे कि रजिस्ट्री दिखाओ, कहां है, कहां लिखाई थी, हमारे पिता की भूमि है, तो हमें रजिस्ट्री कर दो, कागज मजबूत रहेंगे तो कल कोई दूसरा दावा नहीं कर पाएगा। और उस समय रजिस्ट्री संकल्प हुआ करती थी। तो बोले राजन संकल्प कर दो 3 डग भूमि का। गुरुदेव शुक्राचार्य बैठे थे। शुक्राचार्य ने देखा कि ये आदमी बामन है या कुछ और है, ये 3 डग भूमि का संकल्प करा रहा है। तो शुक्राचार्य ध्यानस्थ होकर देखते हैं और देखा कि अरे बामन नहीं है, विष्णु है। तो बाह पकड़ ली, राजन रुक जाओ, संकल्प मत करना, ये फिर छलने आ गया है, ये बामन नहीं है। फिर कौन है। अरे लक्ष्मीपति विष्णु है। अब तो यहाँ खड़ा हो गया राजा बलि और गुरुदेव को प्रणाम करता है। धन्य है गुरुदेव, यही आपकी आवश्यकता थी। मैं जिसे बामन समझ रहा था उसमें तुमने विष्णु दिखा दिया। बस यही एक गुरुदेव का कार्य होता है। यहाँ गुरु नहीं चाहता था कि शिष्य को विष्णु मिले, लेकिन गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो ये निष्ठा होनी चाहिए। कोई अब लोग, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, किसी संत के विषय में कुछ आया, लोगों ने कैलेंडर उतार उतार के रख दिया। बोले नहीं नहीं, हम थोड़े वहां जाते थे, हम तो फलाने के कहने से चले गए। जितने दिन गए हो उससे ज्यादा पाप ले लिया। हाँ बस ऐसे मान लो। हम क्यों किसी का नाम लेकर उसका, हम अपराधी नहीं, लेकिन सत्य यही है। आपने उस व्यक्ति के अपने जीवन में उसके चरित्र को देखा, उसने आपके लिए कितना किया ये नहीं देखा। आप ये मत समझना कि मैं उनका अनुयायी हूं। मैं तो कभी पांडाल में भी नहीं गया हूं और मैं नहीं जाता हूं। ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहिए, कुछ अपना है, क्योंकि हम भी जहां से जुड़े हैं वो भी भारतवर्ष का एक इकलौता ऐसा महापुरुष है जो कभी कभी जन्म लेता है, जिसके जीवन में कोई प्रचार प्रसार, कोई प्रभुता की कामना नहीं रही। तो उसने कितना किया, आपको कितनों को मार्ग दिखा दिया। कितने घरों में लोगों ने मांसाहार छोड़कर आरती करना सीख लिया। कितने घरों में ओम राम का जप होना शुरू हो गया। और किसी ने मीडिया पर कुछ दिखाया, तुमने सब कुछ तार के रख दिया, उसका क्या गया, तुमने अपना खो दिया। तो कोई भी हो, गुरु कृपा सिंधु नर रूप में हरि होता है।
दुनिया विरोध करे, ये कलिकाल है, यहाँ कभी किसी को सब भला कहने वाले नहीं है, सबका विरोध होता ही होता है। जो जितना ऊंचा उठेगा उसको एक न एक दिन नीचे गिरना ही है, यही कलिकाल है। जितना लोग ऊंचाई पर जल्दी जाते हैं, किसी न किसी उससे नीचे आएंगे। लेकिन हमने अगर किसी को, मैं आपसे बार बार मैं कथाओं में कहा करता हूं, अगर हम किसी को गुरु रूप में स्वीकार कर चुके हैं तो मेरी मति में उससे अग्रणी इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में कल्याण तभी संभव है, वो गुरु व्यक्ति के रूप में नहीं होता है, वो व्यक्ति के रूप में जो आपको, जिसको आपने गुरु किया है, वो कृपा आपके जीवन में आदि गुरु से मिलती है। केवल निष्ठा आपकी उस पे होनी चाहिए। वो माध्यम है, वो व्यक्ति माध्यम है। गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तत्व होता है। वो माध्यम बन सकता है, कोई फलाने राम, ढिकाने राम, योगेश्वर, मंडलेश्वर आदि आदि, वो माध्यम है। वो व्यक्ति पंच तत्व के शरीर में है, लेकिन कृपा आदि गुरु से मिलती है। और आदि गुरु में कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सामने नहीं आते हैं, उसी गुरु तत्व के माध्यम से कृपा कर देते हैं। कृष्ण को मिलने से के लिए हमें एक गुरु तत्व की आवश्यकता है। कोई संत चाहिए, एक ऐसा संत जो गुरु रूप में हमारे जीवन का माध्यम बन जाए। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बाधा खोले, मेरे मन की बाधा खोले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत तरस का बड़ा ही महत्व, संत दर्श का बड़ा ही महत्व। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन की बाधा खोले, मेरे मन की बाधा खोले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत
ऐसा कोई संत मिले। तात्पर्य यही है मेरे भाई बहन, हृदय में निष्ठा श्रद्धा मजबूत होती है तो कोई न कोई गुरु बीणा बजाता हम तक पहुंच जाता है। हमें गुरु को खोजने भी जाना नहीं पड़ेगा, जगह जगह आश्रमों में भटकना नहीं पड़ेगा। नारद जी जैसे सदगुरु खुद ही बीणा बजाते ढूंढ लेते हैं कि हमारा सच्चा शिष्य कहाँ है। कठिन साधना प्रारंभ कर दी, 3-3 दिन का अंतर करते हैं। प्रारंभ किया, कहीं था बेर, ये खाते 3 दिन, एक दिन खा लेते 3 दिन, जब फिर 6-6 दिन का अंतर, फिर जल पान करने लगे, 9-9 दिन का अंतर। फिर एक स्थिति आई कि धीरे धीरे कुछ भी खाने पीने की रुचि ही समाप्त हो गई, केवल वायु का भक्षण, केवल वायु। और 5वां महीना लगा तो वायु पान करके फिर पुराना अभ्यास कि एक बार पान कर लो रुक जाओ। तो जैसे ही वायु पान करके और प्राण वायु को रोक लिया तो भगवान के ऐसे लाडले भक्त की प्राण वायु रुक गई है तो संपूर्ण विश्व की प्राण वायु रुक गई, चराचर विश्व में प्राण वायु का अभाव हो गया। देवता लोग सब परेशान होने लगे, परमात्मा आश्वस्त करते हैं। ध्रुव के सामने प्रकट हुए, ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। भगवान जब सामने आ जाता है भक्त के, तो भक्त कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि बोलने के लिए तो बुद्धि की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, क्या कहें क्या बोलें। और परमात्मा का प्रेम जीवन में जब इतना प्रबल होता है कि उसको हमारे सामने प्रकट होना होता है, वो सामने प्रकट हो जाए तब बुद्धि रहती ही नहीं है। मन बुद्धि सब परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं। चित्रकूट में भरत राम का मिलन हुआ, तो कोई किसी से कोई बात ही नहीं करता है। को कछु कहा ही न को कछु बूझा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। हृदय लगा के बस मौन खड़े हो गए। वहां कुछ शब्द कभी कभी छोटे पड़ जाते हैं। जब प्रेम उच्चतम शिखर पर होता है तो वाणी मौन हो जाती है, शब्द बौने हो जाते हैं, और क्या कहना चाहते हैं ये प्रेमी आंखों में पड़ लेता है, देख के समझ लेता है। बोल के समझ आ जाए तो फिर वो प्रेम कहाँ, अनुभूत हो जाए, हमारे मन की गति उसे अनुभूत हो जाए, ये प्रेम है, खुद समझ ले। भगवान ने शंख का स्पर्श लगाया, वाणी मुखरित हुई। ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं प्रभु की, इतनी कम उम्र में परमात्मा के दर्शन हो गए। और हम आप कभी कभी कहते हैं कि अभी क्या है, अगर कोई युवावस्था में कुछ करता तो भी घर में कुछ विवाद होता है कि बोले अभी से इनको पे बहुत उम्र पड़ी है, सब बुढ़ापे में करना। अच्छा, ये सबको पता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा ही, हर आदमी ये जानता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा, गारंटी है उसको। लेकिन ये किसे खबर है कितने लोग बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते।
और अब अधिकांश यही देखा जा रहा है। हमारा जब बहुत छोटा बचपना था तो मोहल्ले में हर घर से एक न एक बुजुर्ग दिखाई पड़ते थे। अब तो बुजुर्गों का अभाव होता दिखता जा रहा है। किसी किसी घर में कोई कोई बुजुर्ग, अच्छा है भी तो जिस घर में है वो उपेक्षित है। हाँ, जिस घर में है वो घर वाले सोचते हैं कि 3-4 हजार किराया आता, लेकिन अभी हमें लगता साल 2 साल तो बाबूजी चली जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब बाबूजी किसी काम के नहीं रहे। अच्छा, उन बुजुर्गों की समाज में तब भी काफी सेवा हो रही है जिनकी पेंशन जिंदा है, हाँ? उनकी सेवा चल रही है। तो ये संसार का नियम है। यहाँ लोग बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम करते ही नहीं। प्रेम है नहीं, सबका स्वार्थ ही है एक दूसरे से। पूरा हो रहा प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ से हम सब बंधे हैं। और एक दूसरे का स्वार्थ जब तक पूरा हो रहा तब तक ये विचारों का व्यापार चल रहा है। हाँ। और स्वार्थ जहां से पूरा होना खत्म हो गया, वहां लेन देन जहां बिगड़ा, व्यापार खत्म हो गया। हाँ। कई घरों में देखा, जब कोई युवावस्था में बड़ी अच्छी कमाई करके ला रहा, घर में पूरी व्यवस्था, और चर्चा होती कि फलाने घर में ये फलाना बेटा इतना कमाऊ है और उसने देखो घर की स्थिति बदल दी है। अगर वो लेट आता है तो सारा घर जग रहा होता है, बार बार माता फोन करेगी, भाई भैया नहीं आए, ये और कदाचित किसी एक्सीडेंट में वो अपनी स्मृति खो दे, हाथ पैर उसके हमेशा के लिए चले जाएं। घर के लोग थोड़े दिन सेवा करें, इसके बाद घर के लोग कहते अब तो भगवान इन्हें उठा ले तो ठीक है, अब हमसे देखा नहीं जाता। इन्हें बड़ा कष्ट है। कष्ट उन्हें नहीं है, वो तो स्मृति खो चुके हैं, कष्ट तुम्हें है कि अब करना पड़ रहा है। तो सारे संसार में केवल स्वार्थ का रिश्ता है। ऐसे संसार में कदाचित सदा ये ध्यान रहे कि केवल एक ही साथी है अंत का। अंत का साथी केवल यही है। और लेकिन जो साथी है उसकी याद भी कब दिलाई जाती है? जब पूरा अंत हो जाता है। जब अंत होके चला जाता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। और जब तक वो रहता है राम नाम लेने वाला, तब तक लोग कहते हैं भाई कहाँ ले रहे हो, बड़ी उम्र पड़ी, बुढ़ापा में करना। अच्छा, बुढ़ापे में तो मजबूरी हो जाती है राम नाम लेने की। घुटने में दर्द है तो लोग शिकायत करते उठते, अरे राम। बुढ़ापे में मजबूरी है, आप मन से लें या न लें, नाम लेना ही पड़ता है। अच्छा, कोई कहीं हो, हम आपसे कहें किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, ये संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं है, मन से ले या बेमन ले, हर मजहब हर पंथ का व्यक्ति राम नाम लेता है। वो आराम कहेगा तो राम निकलेगा, वो विश्राम करेगा तो राम निकलेगा, नाम लेगा तो लेगा ही। ऐसा कोई है नहीं। लेकिन ये समझ में तब आता है, और उससे बड़ी विडंबना ये है कि राम नाम सत्य है, ये उसको समझाया जाता है जो समझ नहीं सकता है। जो अब कंधे पर सवार है, समझ नहीं सकता, उसको सब समझाते हैं राम नाम सत्य। ये विडंबना है समाज की। जब समझना चाहिए तब केवल दाम दाम सत्य है, तब राम नाम नहीं, दाम दाम सत्य है। कितने बढ़ रहे हैं।
कथा यही चिकित्सा करती है कि थोड़ा ही सही। अच्छा, समस्या का समाधान होता क्यों नहीं? समस्या का समाधान इसलिए नहीं होता है कि कथा तो साल भर में एक बार सुन रहे हो, है? और प्रपंच का संग निरंतर है। हाँ, प्रपंच का संग निरंतर है। रोग है 1 साल पुराना, दवा चलनी चाहिए 1 साल का कोर्स, और आप खा रहे हैं 1 सप्ताह, तो थोड़ी देर के लिए फायदा रहेगा, पूरा इलाज कैसे हो सकता है? जब तक निरंतर औषधालय में रहो या तो औषधि पास रखो, किसी संत का उपदेश, शास्त्र की आज्ञा, ये औषधि निरंतर जीवन में पास में रहे तो ये चिकित्सा संभव हो सकती है। तो इस संसार में कोई है नहीं। अच्छा, नाम ऐसा आप कैसे भी लें, उसका काम ही कल्याण करना है। अजामिल उपाख्यान हमें यही दर्शन देता है। उसे पता नहीं था कि इससे क्या लाभ है और क्यों ये कराया गया। बोले अब एक कह गए हैं तो एक बेटे का नाम नारायण रख दो। और मैंने पूर्व में भी कथा में कहा था कि जब अंत समय आता है ना, तो लोगों की आसक्ति उसी पर जाती है, जिससे ज्यादा आसक्ति होती उसी पर मती जाती। तो भयभीत हुआ, भयाक्रांत हुआ, तो उसी को पुकारता है नारायण नारायण नारायण। तो नीचे वाला नारायण सुने न सुने, वो नारायण सुनता जरूर है, तुम चाहे जिसे बुलाओ। इसलिए घर में नाम ऐसे होने ही चाहिए। लेकिन अब तो नाम भी लोग ऐसे कर कि कितना विज्ञान था ऋषियों का कि ऐसे नाम की आदमी कुछ न कर पाएगा, तो नाम तो लेता रहेगा अपने बेटों के बहाने, बेटी के बहाने। अब तो ऐसे ऐसे नाम चलते हैं कि पता नहीं चलता है कि घर में पीछे दूसरे मोहल्ले में जाओ तो उसी बच्चे का नाम है, इस मोहल्ले में आ जाओ तो किसी घर के कुत्ते का नाम वही है, पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे क्या प्रभाव। हमारा शास्त्र कहता है कि जैसा नाम है वैसा जीवन में प्रभाव पड़ता है। जथा नामा तथा गुणा। नाम के हिसाब से जीवन में गुणों का कुछ न कुछ असर होता है। किसी पंडित के पास जाओ, बड़ा परेशान है, तो कहता कुंडली, बोले नहीं है, अच्छा नाम बताओ क्या है, नाम की राशि से देख लेंगे। तो नाम का प्रभाव होता है। तो अब नाम भी ऐसे जिनका कोई प्रभाव ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। हमारे नामकरण संस्कार की विधा, नामकरण संस्कार कराया जाता है। 16 संस्कार प्रमुख है, और अब एक होता है विवाह संस्कार और एक होता है अंतिम। और विवाह भी संस्कार के रूप में कहाँ होता है? अगर संस्कार के रूप में हो तो ये घर घर में लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाए। विवाह तो संस्कार के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि वहां तो आचार्य प्रधान है, समय प्रधान है। विवाह चलता बैंड की शिफ्ट से, कैमरे के एंगल से। तो इसलिए इतनी सब समस्याएं हैं जीवन में। बुजुर्ग जन आज भी नाम रखते हैं तो भगवान के नाम से। हम कथा में प्राय नामकरण संस्कार कराते थे तो कहा करते थे कि ऐसे नाम रखो, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुजन नाम संस्कार नामकरण करते थे। आपके घर में छोटी सी बिटिया का जन्म हुआ, बड़े खुशी हुई। नाम तो अब कोई दादी कह रही कि लक्ष्मी रख दो। अरे नहीं, बिटिया की मम्मी ने कहा ये सब पुराने हो गए, ओल्ड है। तो फिर तो कुछ लोग गूगल पे सर्च करेंगे, फिर पढ़ी लिखी उसकी बहन ससुराल से फोन करती कि दीदी इस बिटिया का नाम तो हम बताएंगे, ट्विंकल रख दो। अच्छा लगता है।
छोटी है, चहक रही है, ट्विंकल ट्विंकल पुकारी जा रही है? बड़ी होगी, पढ़ने जाएगी, फिर भी नाम ठीक है। ससुराल जाएगी, वहां भी पति ट्विंकल कहेगा, देवर ट्विंकल भाभी कहेगा, चलेगा। लेकिन एक समय वो भी आएगा जब मेरुदंड झुक जाएगी, हाथ में लाठी होगी, बाल सफेद होंगे, मोटे लेंस का बड़ा चश्मा होगा, कमर झुकी हुई होगी, और फिर कोई बुलाएगा ट्विंकल, तो कितना शोभास्पद नाम, ऐसा हो हर उम्र में शोभा। तो भगवान कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशे दशा हो। समय हो गया, थोड़ा सा कथा के क्रम को समाज शैली में सूक्ष्म करते हैं और बढ़ते हैं। थोड़ी सी कथा सूर्यवंश की, और इसके बाद भगवान कृष्णचंद्र के अवतरण की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। आइए भगवान ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं। ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया है, 36,000 वर्ष राज किया, उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाता है। फिर ध्रुव महाराज युद्ध करते हैं, मनु महाराज ने समझाया, शांत कराया, और अंत में भगवान का परम पद प्राप्त करते हैं। आइए हम आप बढ़ते हुए क्रम में आगे चलें, भक्तों की कथा सुनाते हुए। भागवत का अर्थ ही है भागवत, भगवत माने भगवान, भागवत माने भक्त। अनेकानेक भक्तों की कथा सुखदेव भगवान सुनाते हुए आगे बढ़े हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाया, भक्तों की कथाएं सुनाई, और भक्तों की कथा सुनाने का तात्पर्य यही है कि कैसे कैसे भक्तों पर किस किस परिस्थिति में भगवान कृपा करते रहे, भगवान की कृपा मिलती रही और उनको परम की प्राप्ति होती रही। क्योंकि राजन अंतः नारायण स्मृति बनी रहे, इसलिए ऐसे चरित्रों का गुणानुवाद करते हुए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सूर्यवंश की कथा